पाकिस्तान में कोरोना वायरस के टोटल केसेस की तादाद 40,151 हो चुकी है और जो टोटल टेस्टिंग पाकिस्तान में हुई है तकरीबन 3,73,000 इस वक्त टेस्ट हो चुके हैं और टोटल जो अमवात हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से वो 873 है, यानी कि जो ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त पॉजिटिव केसेस की शरह है वो 10.7% है। लेकिन पिछले 24 घंटे में ये शरह कुछ हद तक नीचे गई है, यानी कि पिछले 24 घंटे में 14,175 टेस्ट किए गए हैं और 1,352 पॉजिटिव केसेस आए, यानी कि पॉजिटिव केसेस की शरह जो है वो 9.5% है, जो कल और परसों के मुकाबले में कल और परसों तकरीबन 10.5% पॉजिटिव केसेस की शरह थी। लेकिन अगले 3 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 3 हफ्ते तयन करेंगे कि मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या होगा। अगर ये वबा यूरोपियन ममालिक अमेरिका की तरह नहीं फैली, उस तरह की अमवात नहीं हुई और उस तरह के क्रिटिकल केसेस सामने नहीं आए, तो ये कहा जा सकता है कि मुस्तकबिल महफूज मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान के लिए वो दूर नहीं है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस हफ्ते पिछले हफ्ते से हमने देखा है कि कारोबार काफ़ी हद तक खुल चुका है। पहले एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को खोला गया, फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोला गया, अब छोटे और बड़े शॉपिंग मॉल्स को खोल दिया गया है। ट्रांसपोर्ट इस हफ्ते से खुलने जा रहा है और जो 21वीं रमज़ान को हमने जुलूस भी देखे जिसमें बड़ी तादाद लोगों की सड़कों पे थी, ह्यूमन इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उस वजह से खदशा ये है कि वायरस तेज़ी से फैल सकता है। तो नंबर्स तो बढ़ेंगे, ये तो खदशा किया जा रहा है कि नंबर्स बढ़ेंगे, लेकिन अगर इस दौरान अमवात ज़्यादा नहीं होती और जो अभी रेशियो है 30-35 का, वो रेशियो ज़्यादा नहीं बढ़ता, आपके वेंटिलेटर्स और आपके जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं उस पर ज़्यादा दबाव और बोझ नहीं पड़ता अगले 3 हफ्तों में, तो फिर शायद ये कहा जा सकता है कि किसी न किसी वजह से ये वायरस पाकिस्तान में उतनी तबाही नहीं फैला रहा जितनी ये दूसरे ममालिक में फैला रहा है। और अगर इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं, क्योंकि 3 हफ्ते का डेटा अच्छा खासा होगा पूरी मार्केट्स खोलने के बाद, और ऐसी मार्केट्स खोलने के बाद जहां पे SOPs भी फॉलो नहीं हो रहे, ट्रांसपोर्ट में भी कितने SOPs फॉलो होंगे हमें नहीं पता, तो इस इंटरेक्शन के बाद भी अगर ये वायरस उतनी तबाही नहीं फैलाता, हमारे हेल्थ के निज़ाम पे बोझ नहीं बढ़ता, तो फिर ये कहा जा सकता है कि शायद 3 हफ्ते के बाद मज़ीद चीज़ें भी खुल जाएंगी और एक आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलिसी की तरफ हम वापस आएंगे और जो महफूज मुस्तकबिल है वो हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक नज़र आना शुरू होगा। लेकिन क्या हुकूमत भी इसको इसी तरीके से देख रही है? हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मौजूद हैं, फोकल पर्सन है वज़ीर आज़म के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पिछले हफ्ते और अगले हफ्ते में बहुत कुछ खुल जाएगा, शायद अगले हफ्ते तो ट्रांसपोर्ट भी खुल जाए, और पाकिस्तान में हमने देखा है जब मार्केट्स खुली SOPs उस तरीके से फॉलो नहीं हुए, शायद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी उस तरीके से इंप्लीमेंट इसको फौरी तौर पे ना करवाया जा सके। तो इन 2-3 हफ्तों में इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेल जोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि इसके बाद जो डेटा हमारे सामने आएगा वो मुस्तकबिल का तयन करेगा? अगर हालात बहुत ज़्यादा बेकाबू नहीं होते, बुरे नहीं होते, तो शायद महफूज मुस्तकबिल दूर ना हो, लेकिन अगर हालात बुरे होते हैं, नंबर्स बढ़ने लगते हैं अमवात और क्रिटिकल पेशेंट्स के, तो शायद फिर हमें स्ट्रैटेजी को रिविजिट करना पड़े। बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल से जो आपने इब्तदाई स्टेटमेंट दिया है, ओपनिंग स्टेटमेंट आपका, वो बड़ा कंप्लीट है और कंसाइज है, बिल्कुल ऐसे ही बात है। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस वक्त जो आइंदा आने वाले 2 या 3 हफ्ते हैं, इस दौरान में इन तमाम अदाद शुमार पे बहुत कड़ी और गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है, जैसे आपने बताया, कि अभी तक इस वबा की जो फैलाव का अंदाज़ है वो बहर कैफ जो भी उसकी वजूहात हैं, लेकिन अभी तक उसका वो अंदाज़ नहीं रहा जो कुछ यूरोपीय ममालिक और अमेरिका में कुछ उनकी रियासतें जो हैं उनके अंदर रहा है। अब क्या ये पैटर्न कंटिन्यू करता है, या क्या ये जो हमारे यहाँ मेल जोल और जो SOPs की कमी है, क्या इसका जो नतीजा है इसके नतीजे में क्या ये नंबर्स बढ़ेंगे, तो ये सामने आ जाएगी बात। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसीलिए बार बार हम सबको याद कराने की भी ज़रूरत है, कुछ इन्फोर्स करने की भी ज़रूरत है, कुछ लोगों को इस मामले में तालीम और तरबियत और याद दहानी की भी ज़रूरत है कि ये कोरोना अभी चला नहीं गया, अभी सिर्फ ये कुछ नरमियाँ की गई हैं ताकि कारोबार ज़िंदगी थोड़ा सा चल सके। डॉक्टर साहब, हमने दुनिया की मिसाल सामने रखें तो जहां पर सक्सेसफुल कामयाब लॉकडाउन हुआ था, लेकिन जब उन्होंने अपनी मईशत को खोलने की कोशिश की, कारोबार खोला, तो वो स्पाइक वापस उन ममालिक में देखने में आई है। और हमने भी अब अगर नरमी की है लॉकडाउन में, इंट्रैक्शन मेल जोल ज़्यादा बढ़ेगा तो नंबर्स तो बढ़ेंगे, और क्योंकि अब टेस्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं तो नंबर्स तो सामने ज़्यादा आएंगे। तो आपकी कैलकुलेशन क्या है? आप लोग प्रोजेक्शंस करते हैं? वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि पिछले हफ्ते 52,000 की हमारी प्रोजेक्शंस थी 14 मई तक। आप लोगों ने इस बुनियाद पे भी प्रोजेक्शंस किए कि अब जब सब खुलेगा तो शायद ये ज़्यादा तेज़ी से केसेस आए? केसेस की मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक है ये बात कि प्रोजेक्शंस हम करते हैं, लेकिन मैं आपको 1-2 चीज़ें बता दूं। एक तो ये है कि हमने 2 चीज़ों में थोड़ा फ़र्क रखना है। एक क्यूमुलेटिव नंबर्स
यानी जो शुरू से तादाद आ रही है मरीजों की, उनमें जो इजाफा है वो तो गिनती है, वो तो बढ़ेगी, लेकिन उनकी जो तेजी है, यानी जो रोजाना की शरह है उसके इजाफे की, उसमें क्या इदाद शुमार आते हैं, यानी ट्रेजेक्ट्री जिसको बोलते हैं, यानी बीमारी के फैलाव की तेजी जैसे कह सकते हैं, वो कैसी है, और वो बड़ी अहम चीज़ है। अब बात यह है कि प्रोजेक्शंस हम ज़रूर करते हैं और वो कैलकुलेशंस और तैयारी के लिए होती हैं, लेकिन अभी तक मामला ये रहा है कि जितनी भी हमने प्रोजेक्शंस इस बीमारी के शुरू होने से लेकर अब तक जितनी भी प्रोजेक्शंस की हैं, किसी न किसी वजह से हम अपनी प्रोजेक्शन से कुछ कम ही रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो फिर हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इसमें शायद कुछ फ़र्क, कुछ इनपुट, कुछ असर, जो गुज़िश्ता बंदिशें थीं, जो रिस्ट्रिक्शंस थीं, शायद उसके कुछ नतीजे में हो, तो इसलिए ये जो अब इसको रिलैक्स किया गया है, इसमें खुदा न खास्ता तेज़ी आती है, और कितनी आती है ये बहुत अहम अमर है। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया कि आज जो है 9.5% केसेस पॉजिटिव आए, तो ये ट्रेजेक्टरी अगर 12, 13, 14, 15% से नहीं बढ़ती या इससे कम रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो फिर आप समझेंगे कि सूरत हाल कंट्रोल में है। मैं समझता हूँ ये बात दुरुस्त है कि ये अगर तकरीबन इसी रेंज में रहे तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जो स्पीड ऑफ इंक्रीज है वो कम से कम पहले की निस्बत थोड़ी सी कम है, और इसी वजह से फिर ये एपिडेमिक ग्रेजुअली स्लो करती हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो रोजमर्रा के नंबर्स हैं ना, थोड़े बहुत इसमें प्लस माइनस इसलिए होता है कि कई दफा थोड़ी सी को कैचअप टेस्टिंग होती है। अब इतवार का रोज है, उसमें कई दफा सही टेस्टिंग थोड़ा सा डिप आ जाता है। हाँ। तो ये थोड़ी सी प्लस माइनस को जहन में रखना है, लेकिन जो ओवरऑल आपने बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बेंचमार्क इंपॉर्टेंट है और तमाम ममालिक के लिए इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो ये है कि आपके हेल्थ के निज़ाम पे ज़्यादा बोझ ना है। स्पेन में अमवात ज़्यादा इसलिए भी क्योंकि वहाँ पे उनको डिसाइड करना था वेंटिलेटर किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए। तो पाकिस्तान में भी ये देखना होगा कि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद कितनी है, ताकि हमारे आईसीयूज़ कहीं ऐसा ना हो कि कैपेसिटी पूरी हो जाए, वेंट्स हमारे पास कितने हैं, और ख़ासतौर पर अमवात की शरह क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से आपके ख्याल में हमारी जो तैयारी है वो मुकम्मल है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस निज़ाम पे, हमारे हेल्थ के निज़ाम पे बोझ पड़ेगा ये तमाम चीज़ें खोलने के बाद जो हमने पिछले दिनों में खोली हैं? बिल्कुल जी, ये बड़ा एक अहम मसला है, और ये जो हेल्थ केयर के निज़ाम के ऊपर बोझ है, ये आम तौर पे बहुत सारे डिसीजंस को ड्राइव करता है। और हमारे यहाँ भी हमने इसकी जितनी हद वसा हम कैलकुलेशन या कोशिश या प्रोजेक्शन कर सकते हैं की है। मौजूदा सिचुएशन भी हमारे सामने है, और जो आइंदा आने वाले चंद दिनों के नंबर्स हैं वो भी हमारे सामने। तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम अगले 2 हफ्ते तक इस पे जो मौजूदा दबाव है उसमें को बहुत ज़्यादा तब्दीली या बहुत ज़्यादा तेज़ी का हमें इम्कान नहीं नज़र आता। लेकिन इस वक्त भी सिस्टम पे कुछ ना कुछ दबाव मौजूद है। मतलब इस वक्त मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे रात 12 बजे तक की जो इदाद शुमार थी उसके मुताबिक जो ऑक्सीजन पे मरीज़ थे, नॉन क्रिटिकल यानी जो क्रिटिकल मरीज़ थे लेकिन जो वेंटिलेटर पे नहीं थे, वो 209 थे, और वेंटिलेटर पे 110 मरीज़ थे। और जो वेंटिलेटर के मरीजों की तादाद है वो थोड़ी सी एक दिन पहले से थोड़ी सी उसमें कमी आई। लेकिन लेकिन अगर मैं पिछले हफ्ते के मुकाबले में या 2 हफ्ते पीछे जाऊं तो क्या वेंट पे 110 से बहुत कम लोग थे? क्या जो क्रिटिकल पेशेंट्स आपने 209 बताए, क्या वो उससे कम थे? कितना फर्क आया? इस ट्रैजेक्टरी में कितना इजाफा हो रहा है? जी, वेंट पे मैक्सिमम जो तादाद थी वो 13 मई को थी, वो 128 थी। सॉरी 15 मई को थी, वो 130 थी। तो ये 128, 127, 130 3 दिन इस तरह रही है। लेकिन पिछले 2 दिन में थोड़ी सी इसमें कमी आई है, 116 और फिर 110 गुज़िश्ता रात तक। इसमें जो ऑक्सीजन पे मरीज हैं, जो क्रिटिकल हैं, वो मैक्सिमम आज का ही नंबर है 209। इससे पहले एक दिन 195 था, एक दिन 196 था। ये थे तकरीबन कोई 13 मई को और 11 मई को। तो ये इसमें थोड़ी कमी बेशी रही है, लेकिन सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। अगले 3 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। केसेस अगर तबाहकुन साबित हुए तो शायद स्ट्रैटेजी को रिविजिट करना पड़ेगा। अगर अमवात की तादाद और क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती है तो फिर ये कहा जा सकता है कि महफूज मुस्तकबिल शायद पाकिस्तान के लिए दूर ना हो। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।